बुलडोजर किसके घर पे चल रहा है? जो क्रिमिनल है, बदमाश है, गुंडा है, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। सबसे योगी जी हैं। तो सही तो बात है, ये महंगाई तो इतनी बढ़ी है और जो गैस बढ़ रहा है तो मजदूरी को तो मजदूरी नहीं बढ़ रहा है। सपा को जानते हैं ना, बसपा को जानते हैं ना, कांग्रेस को जानते हैं। सिर्फ योगी आएंगे। और नमस्ते, मैं शमी खबर बाइट में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में 2027 में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। जनता का मन टटोलने के लिए है। जनता अपना अपना मत किनको देने वाली है, जनता किनको पसंद करती है और किनको जो है 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। लेकिन जनता के बीच जब भी जाते हैं तमाम तरीके के मुद्दे, तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आती है। कोई अखिलेश यादव जी को पसंद करता है, कोई आदित्यनाथ योगी जी को, कोई ओवैसी साहब को, कोई मायावती को। अब सबकी अपनी अपनी राय है। ये मेरे पीछे जितने लोग दिख रहे हैं सब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ गाजियाबाद मोहन नगर के रहने वाले हैं। इनसे जानकारी लेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। का शुभ नाम क्या, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। तिलक सिंह। तिलक सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी भाई, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अखिलेश यादव 2027 के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वो इसी 27 के बनेंगे, अभी और सदी बीतेगी। ये कई ना मुख्यमंत्री बनेगा। अगर चाचा जी ने कह दिया उनके बेटे उस पर हस्ताक्षर करने, तो जब तो सोचे सिर्फ उसके गढ़ का एरिया को उसी के मुख्यमंत्री रहेंगे, उससे आगे नहीं रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे बनेंगे ही नहीं, ये बात ही करनी क्या, सही बता रहे हैं हम। बहुत बढ़िया नेता है, सामाजिक नेता है। सामाजिक नेता है तो आप भी तो बीच में आए हो, आप भी जनता से पूछते हो। वो सामाजिक बस घर तक है, 4 आदमी लगा दिए, वो थोड़ी है सामाजिक नेता, ऐसा थोड़ी बन जाता है। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? सिर्फ योगी आएंगे, और कोई नहीं आएंगे। योगी जी आएंगे। कौन आएंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से योगी जी हैं। यहाँ तो हिसाब ही खत्म कर रखा है मैंने, एक ही हिसाब है सिर्फ। यहाँ तो सिर्फ एक ही फैसला। हम और किसी पार्टी को जानते नहीं, ना हम सपा को जानते हैं, ना बसपा को जानते हैं, ना कांग्रेस को जानते हैं। हमारी उम्र से पहले के थे वो। जब से हम वोट डालने लायक हुए हैं तो हमारा वोट सिर्फ एक को है, सिर्फ योगी को। किसी पार्टी को नहीं, से हमारा योगी जी को है। कौन से नेता बढ़िया लग रहे हैं चाचा? योगी जी। क्या कारण रहा? अरे गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं कम है। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या पक्ष है, योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी। योगी जी का है भाई, का है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ का काम कर रहे हैं। लोगों को राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है। आप सड़कें देख लीजिए, हॉस्पिटल बन रहे हैं, अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, तो इससे फ़ायदा तो है, गवर्नमेंट पब्लिक को फ़ायदा है। अरे लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इनको मठ में रहना चाहिए, ये तो रहने लायक है ही नहीं, सत्ता में रहने लायक। अखिलेश यादव के कहने से होता क्या है? अरे विपक्ष के नेता है, काहे नहीं होगा? विपक्ष का काम है कहने का, वो विपक्ष का काम है कहने का, वो कहेंगे। लेकिन जनता जिसे वोट देनी है, अब जनता ने चुन लिया अपना नेता। अरे वो चुन लिया पहले से ही कि भाई अगर मोदी जी और योगी जी नहीं होते ना, ये जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है ना, मुझे लग रहा है एक आधी मिसाइल यहाँ पे भी आ जाती। वो तो मोदी जी और योगी जी ने रोक रखा है भाई। सही बात। नहीं तो एक आधी मिसाइल यहाँ गिर जाती तो फिर तुम हाँ करने लायक भी नहीं रहते। वो समझ लो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि योगी और मोदी जी को भेजा है उन्होंने। अब नेक्स्ट बात ये बताएंगे। ना। तुम तो अलग मुद्दे पर चले गए मेरे भाई। उत्तर प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाएं क्या चाहती है? अच्छा काम, जो भी विकास चाहती है। विकास जो विकास हो रहा है, इतने सालों से किसी का पक्का मकान नहीं बन पाया था, वो बना, सब चीज़ दी, हेल्प करी है यार। इतनी सारी योजना लागू कर दी है, पब्लिक की राशन दे दिया, फ्री सिलेंडर बांट दिए, और क्या दे। अखिलेश यादव ने ये सब नहीं किया था? उसके राज्य में मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके राज्य में तो राशन जो मिल रहा था ना, उसमें राशन कार्ड पर नाम कट के वो राशन कहीं और ही मिल रहा था। अरे वो युवा नेता है, कर्मठ हैं, अखिलेश यादव बहुत बेहतर काम करेंगे, मौका तो दीजिए आप। तो ये भी तो युवा नेता है, कर्मठ है, शिक्षित है, सब चीज है, पूरा मौका। अब ये मौका दे तो रहे हो ना। तो बताओ 2014 में दिया था मौका, वो हज हाउस बना के खड़ा कर दिया, हो रहा अरुतला में हज हाउस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये तो अब योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में हो रहा है। देख लो जहाँ पे तुम खड़े हो, ये अभी स्टार्ट हुआ है। देखिए एक बार शासन दे दिया ना उनको, फिर क्यों नहीं दिखाया उन्होंने करके कुछ किया ही नहीं पहले। देखिए अखिलेश यादव का कहना है साफ तौर पर योगी जी जो है केवल हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कराते हैं, इनको और कोई लेना देना नहीं उत्तर प्रदेश की जनता से। ये तो बेकार की बात है यार। हिंदू मुस्लिम कौन सी पार्टी नहीं करती, मुझे बता दो। हिंदू मुस्लिम पार्टी कौन सी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है? अब क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। आप किसी के नहीं कहते कि हाँ भाई एक योजना, किसी पहले क्या कहते थे मनमोहन सिंह जी, सिर्फ ये पहला अधिकार
अल्पसंख्यकों का है। अब मोदी जी ने कभी ऐसा कहा, मोदी जी कहते हैं 145 करोड़ देशवासियों, उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि ये मुस्लिम या कोई सरकार की ऐसी योजना हो इस पर ये लिखा हो कि ये हिंदू के लिए या मुसलमान के, सबको योजना सबके लिए मिल रही है, किसी एक को तो नहीं मिल रही, सबको मिल रही है ना, बस तो और क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा सबको फायदा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फायदा तो इस टाइम मुस्लिमों को ही हो रहा है, सारा नाज उन्हें जल्दी मिल रहा है और 3 तलाक पे फैसला उनके लिए कर दिया, और क्या करेंगे मुस्लिमों के लिए, इतना बढ़िया कर रखा है डिसीजन। गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान? गाली तो विपक्ष योगी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। कौन दे रहा है गाली? तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमान कहते हैं। कुछ आदमी है जो कुछ करके नहीं खा सकते तो गाली के अलावा कुछ कर नहीं सकते, और जो सही है पढ़े लिखे कोई गाली नहीं दे रहा, सारे काम सही हो रहे हैं। वो ओवैसी जो है हैदराबाद वाले बेवकूफ है, अरे वो तो उसे तो कुछ पता ही नहीं, उसे तो पीछे से सिखाया जाता है। हाँ भाई, वहाँ डंडा मार दे। बीजेपी का स्टार प्रचारक है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है वो। उसका जो भी वो बोलेगा उसका फायदा बीजेपी को ना है। और एक है राहुल जी, ये भी बीजेपी के स्टार प्रचारक है पीछे से। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऐसा ना कहें ना, वो स्टार प्रचारक है बीजेपी के जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल स्टार प्रचारक, वो जो कहते हैं उनका फायदा। 29 के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी, मैं नहीं जनता कह रही है। जनता नहीं कह रही, गलती आप कह रहे हो। अरे गलत फहमी सुन लिया वो, 49 पार करने के बाद सुनो 49 के बाद सुनो, जो ये बीच में कभी इनकी में सेंध वेंध लगा दे, नहीं तो 49 से पहले तो नाम ही ना किसी का भी योगी और मोदी ही रहेंगे। अगर दोनों 2-4 अभी 40 तक भी 30 तक भी रुक गए तो आगे आने वाले टाइम में इनकी सरकार भी सुनोगे भी नहीं। क्या इनकी पार्टी भी थी या नहीं थी? 40,000 दावा किया है अखिलेश यादव ने कि मैं महिलाओं को दूंगा। 40,000 रुपए 40,000 रुपए कब से देना स्टार्ट करेगा? कहाँ से देंगे? देंगे कहाँ से 40,000 रुपए? वो अब तक क्यों नहीं दिया? वादा तो कर दिया, अब वादा करने में क्या होता है? वादा करने में होता क्या है? मुझे बता, मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी दूंगा जी। वादे तो कर जाते हैं, मुझे बना दो मुख्यमंत्री, मैं भी 50,000 दूंगा जी। क्या कह रहे थे हमारे को? वो हमारे को तुम्हारे को काट के देगा, किसी न किसी चीज में काटेगा, फिर बांटेगा, तो फिर तुम कटोगे फिर बटोगे, सब में ऐसे होएगा भाई। हाँ जी भाई साहब, योगी जी की अखिलेश जी? योगी जी, सिर्फ योगी जी? और क्या चाहिए हमें? योगी जी चाहिए, और लंबी नाक वाले को बाहर भगाओ, योगी जी को घर लाओ। हाँ, अरे युवा नेता हैं। वो डिमांड है यार। युवा नेता देख लिया हमने, 5 साल में रहे थे, देख लिया उन्हें, अच्छा अच्छा, मार काट बहुत करवाई उन्होंने। बच्चों तुम लोग जरा आगे आओ। अरे आगे तो आओ। अरे आगे आओ। चाचा, कौन नेता बढ़िया लगे? योगी जी है भाई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, है? हाँ। आपने तो मायावती जी का कार्यकाल देखा, मुलायम जी का कार्यकाल देखा, अखिलेश जी का देखा, योगी जी का देखा। योगी जी हर चीज की सुविधा कर रहे हैं भाई, हर चीज की सुविधा कर रहे हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। जो बीमार आदमी है उसके लिए भी 5 लाख रुपए दे रहा है, और पक्के मकान बनवा के दे रहा है। देखिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, उनका लगातार ये आरोप लगता है कि योगी जी बढ़िया नेता नहीं है, पहला। दूसरा कि योगी जी केवल तुष्टिकरण की राजनीति कराते हैं। तीसरा कि योगी जी को गोरखपुर में मठ में ही रहना चाहिए। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को तड़पा रहे हैं, गरीबों के गल में बुलडोजर चलवा रहे हैं। एक बात बताओ जी, आपके घर पे बुलडोजर चला? नहीं। बुलडोजर किसके घर पे चल रहा है? जो क्रिमिनल है, बदमाश है, गुंडा है, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। इतने लोग रह रहे हैं, किसी घर पे बुलडोजर चला? किसी पर नहीं चला। तो इससे बढ़िया वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? अजी देखो, विपक्ष का काम होता है कहने का, तो कुछ भी कहें, कुछ भी कह सकते हैं। किसी का रोक सकते हैं कहने वाले को, मुंह बंद कर सकते हैं, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, बस। अभी जो एयरपोर्ट बना है आपके बाजू में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अजी बहुत अच्छा काम हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाहर से लोग आएंगे, इंडस्ट्री आएंगी, सब कुछ होगा, सारे काम होंगे। जब एक एयरपोर्ट बनेगा हर चीज़ का विकास होगा। कौन से नेता बढ़िया लगते हैं आप? मुझे? हाँ, भैया हमें तो सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं। जो काम कर रहा वही अच्छा। अभी किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी की है। कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। अखिलेश यादव कैसा काम कर रहे थे? ये भी सही कर रहे थे। किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? हम कार्यकर्ता ना भाई, हम कहीं किसी के साथ ना हैं, हम तो अकेले हैं। झूठ बोलते हैं, भरी सभा में झूठ बोलते हो। खैर, ये मजाक मस्ती तो चलती रहेगी। बहरहाल 27 में आने कौन वाला? योगी जी। योगी जी। 27 में आने कौन वाला? योगी है ये भाई। और 2029 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
योगी मोदी जी बने। अरे मोदी जी की उम्र निकल जाएगी, अब कितने दिन प्रधानमंत्री योगी आएंगे फिर। हाँ योगी आएंगे। गाय वाला, चाय वाले के बाद गाय वाला। क्या भैया बढ़िया, काय पसंद है? अरे काम बढ़िया कर रहे हैं, हर चीज़ बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए पसंद है। 40,000 जो महिलाओं को देंगे वो आपको क्या कम लग रहा है? अरे भैया 40,000 देंगे कहाँ से भैया, मतलब ये बताओ 40,000 देंगे, पेट पे लग रहा है कि हिला के दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? आज तक किसी को दिए हैं जो देंगे? क्या नाम है भाई साहब आपका? राजकिशोर। राजकिशोर जी, उत्तर प्रदेश की जनता किसको देखती है? किसको देखती है? उत्तर प्रदेश वाले तो योगी को ही देखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ और भी तो नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, ओवैसी हैं। सब है लेकिन देखते योगी को ही है। क्यों क्यों? बस कुछ खासियत है। क्या खासियत? ये तो मैं नहीं कह सकता, बहुत सारी। आप यहाँ के वोटर हैं, या बताइएगा ना क्या खासियत है योगी में? अरे योगी का यही है भैया, वो चोरी सब बंद कर दी। सबसे बढ़िया काम तो यही। चोरी वोरी सब बंद हो गया? चोरी सब बंद हो गया। गुंडागर्दी? हाँ, लड़के दिन में कहीं भी घूमो, रात को घूमो, कोई दिक्कत नहीं। गुंडागर्दी खत्म खत्म हो गई खत्म पूरी तरीके से? और क्या, और कहीं भी घूमो किसी भी टाइम। और अच्छा, आम जनता को चाहिए क्या? एक मुख्यमंत्री से क्या चाहिए? सुरक्षा, यही जो कहीं भी जाओ किसी भी वक्त। बस अखिलेश यादव के समय ऐसा नहीं था? उस टाइम बस चल रहा था ऐसे ही, धांधलेबाजी सब। भैया है लोगों को पसंद, क्या दिन चलेगा वो काम? अखिलेश यादव कहते हैं हिंदू मुस्लिम कराते हैं। वो तो होती आ रही है। खैर ये कौन करा रहा है? अखिलेश यादव करा रहे हैं या योगी जी करा रहे हैं? ये तो कोई नहीं करा रहे थे, बेकार की बात है। ये तो सब बेकार की बात है। ये कहाँ करा रहे योगी जी? वो तो एक बराबर देख रहे हैं सबको। मुस्लिमों को तो और बल्कि फ़ायदा हो रहा है इस टाइम। सबको राशन मिल रहा, बताओ, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। बताओ कहाँ नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? पूरा मुसलमान समाज नाराज रहता है योगी जी? नहीं तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। बताओ किस चीज़ में इनकी इलाज इनका फ्री हो रहा, राशन इन्हें फ्री मिल रहा, दवाई गोली, बहुत चीज़ों के फ़ायदे यार। सारे ID प्रूफ इन्होंने बनवा दी इनकी, जो बनती ना थी, पैसे दे के भी नहीं बनती थी। लोग नखरे मारते थे पैसे लेने के बाद भी, और चक्कर कटाते थे। अब ऑनलाइन, अब यहीं से बुक करो, यहीं से हो जाएगा सब कुछ। देखिए, आम जनता के बीच जब भी जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को और समझने को मिलती है, लेकिन आम जनता चाहती किसको है, क्या एक्चुअल मुद्दे हैं, और ज़रा लोगों से बातचीत। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनीत कुमार। अमित जी, किसको पसंद करते हैं आप? देखो, बदलाव होना ज़रूरी है 5 साल में, और महंगाई भी इतनी बढ़ रही, गैस ढूंढने नहीं मिल रही, 300 रुपये किलो है। बाहर का लोग कमाने आया है, 2 पैसे बचाने आया, इतनी महंगाई कुछ। कहाँ से आए आप? मैं भी इटावा का रहने वाला हूँ। तो आप उत्तर प्रदेश के रहते, आप बाहर से कहाँ हुए? आप तो यहीं इसी राज्य के हुए। इधर तो कमाने तो आए हैं ना। तो महंगाई इतनी है, मेरा ये कहना है 5 साल में बदलाव होना ज़रूरी है। बिल्कुल बदलाव होना ज़रूरी है। बदलाव होकर दूसरा विकल्प क्या है? अब गरीब लोग, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, और महंगाई की वजह से बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, ज़रा मुझे ये बताइए। बहुत से गरीब लोग क्या करेंगे, सिलेंडर इतना महंगा है, और इतनी सैलरी कंपनियों में है नहीं, 12 घंटा ड्यूटी करना पड़े। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? सरकारी स्कूल नहीं है क्या? बच्चे जाते हैं, आधे जाते, प्रिंसिपल ध्यान नहीं देते, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो घर वाले छोड़ के आते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं। मैमों को ये सुविधा करनी चाहिए, बच्चे लाइक में पढ़ें, कोई बाहर न जाए। कोई नशा वक्त करता है छोटा बच्चा, उसे मारिए, सीधा घर वालों ने उसे छोड़ दे रखा है, बच्चे इसलिए बाहर जाते हैं। 8 घंटे ड्यूटी करने वाले तो 9,000 10,000 रुपये कमा रहे हैं। स्कूल में इतनी महंगाई कर रखी है, जो यहाँ पे 300 रुपये किलो गैस हो रहा है, यहाँ पे इतनी महंगाई हो रही है, कोई कर नहीं पा रहा है। थोड़ी ऐसा हो, थोड़ा मंदा रेट हो, 300 रुपये किलो गैस चल रही है भैया, कहीं गैस नहीं मिल रही है, क्योंकि गैस सस्ती होनी चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं भैया कमाने खाने, उन्हें कुछ पैसा मजबूरी बहुत है, बहुत मजबूरी आ रही है, किसी पे खाने के नहीं है, किसी पे पहनने के नहीं है, इसलिए इतनी महंगाई कर दी है। तो आजकल के लड़के कहाँ जाएंगे भैया, मुझे 8 घंटे ड्यूटी करवा लो भैया, मुझे 100 रुपये दे देना, 10 रुपये दे देना। बात सही है। मैडम, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट घबराइएगा मत, मैं सिर्फ 2-4 बातें पूछना चाहता हूँ। अभी जो है ना, महंगाई को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, तो आपके नज़र, क्योंकि आप घर चलाती हैं, गृहिणी हैं, महंगाई कितनी है? तो सही तो बात है, ये महंगाई तो इतनी बढ़ी है, और जो गैस बढ़ रहा है तो मजदूरी को तो मजदूरी नहीं बढ़ रहा, गैस और सब कुछ बढ़ रहा है, हर चीज़ पे तो महंगाई है, तेल पे, राशन पे, सब चीज़ें। बताओ भैया, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ये भी तो देखना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए।
ये भी तो बात होना चाहिए। मजदूरी कंपनी वाले तो पैसे बढ़ाएंगे नहीं, लेडीज 2-2 3-3 बच्चे लेके कैसे पालेंगी, ये भी तो देखना चाहिए। तो यही तो बस सही बात है। हाँ, जैसे अभी गैस को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। 400-500 रुपये किलो बिक रहा है। बताओ गरीब आदमी परदेसी कहाँ से खाएंगे, कैसे अपने बच्चों पालेंगे। आप मैडम ब्लैक में खरीदती हैं या फिर कनेक्शन लिया हुआ है? हमने हमारी कनेक्शन नहीं है भैया, हम ब्लैक में लेते हैं। तो ब्लैक में क्यों लेते हैं, कनेक्शन ले लीजिए ना। कनेक्शन हमारी है तो मगर यहाँ हमें गैस नहीं मिलता है। हमने गांव में है, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ ड्यूटी करते हैं, अपने नौकरी करने आए हैं। आपके महंगाई को लेकर सवाल जायज़ है, लेकिन अगर आप ब्लैक में सिलेंडर खरीदते हैं, 400 मिले 500 मिले, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। क्यों नहीं कर सकती? ब्लैक में जो बेचता है ना, वो कोई व्यक्ति बेचता है, सरकार नहीं बेच रहा, एजेंसी नहीं बेच रही। एजेंसी नहीं कह रहे, एजेंसी का रेट है। सरकार की गलती नहीं है, ये तो पब्लिक जो बेच रहा है उनकी गलती है ना भैया। हम आप सरकार के क्यों गलती देंगे, ये तो जो बेच रहा है उनको देंगे हम गलती। ये बात है, बात कह रही हूँ ना मैं। बाकी वैसे अगर मैं बात करूँ राजनीति के पर्पज से, योगी जी काम कैसा कर रहे हैं? योगी जी तो जो कह रहे हैं वो सही है। योगी तो हमारे गोरखपुर के तो वो भी हैं, हम भी गोरखपुर के हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी हमारे जितनी करे हैं उतनी सही करें, जो ये कर रहे हैं, जो पब्लिक कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, जो आप महंगाई को लेकर परेशान हैं? यूँ कह रहे हैं भैया, योगी जी कहीं भी मजदूरी बनना चाहिए। जो ये कह रहे लोग लॉकडाउन लगेगी, अपने बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये कह रहे हैं। हाँ। मैडम आप क्या कहना चाहती हैं कि जो महंगाई को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगा? तो जैसे सब हर चीज़ पे महंगाई हो रही है, उसी हिसाब से हम लोग की सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए। सैलरी में तो कुछ बढ़ाव नहीं है, महंगाई हर चीज़ पे हो रही, गैस है, सब्जी है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। योगी जी काम कैसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वो तो सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। कौन देगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं महिलाओं को देंगे। ये सब झूठ बात है। हाँ। और क्या अफवाह है, जितनी अफवाह फैला, कौन देने वाला है? या गरीब आदमी के 40,000 से लेगा, फिर देगा रिटर्न भी, उसमें भी कौन देगा? जैसे आधे देर हमसे ले रहा है पहले 40,000 में से, ठीक है, उसे फिर रिपीट हमसे खा के दूसरे को रिप्लाई करेंगे, तो उसमें भैया हमारे पास आके रहा आधे ज़्यादा तो वो ले ही ले रहा है और दिखा रहा है बस देने कुछ नहीं है भैया। यहाँ पे बस कमाओ खाओ पड़े रहो। ये तो पेट तो भर ही नहीं पा रहा, तो कौन 40,000 रुपए देने का, कौन नेता बैठा है 40,000 रुपए देने के लिए भैया? 40,000 रुपया कौन देता है? कौन देने वाला है 40,000? यहाँ तो 8,000 7,000 में लुगाई है, 4 आदमी जाकर 10,000 में ड्यूटी कर रहे हैं। वो झूठ कह रहे हैं, मतलब 2-2 3-3 बच्चे पाल रहे हैं। तो अखिलेश यादव झूठ कह रहे हैं? नहीं, हम किसी को झूठ नहीं करे, मगर कोई नेता देने वाला ना है गरीब आदमी का भैया। गरीब आदमी का कोई नहीं। और इसमें तो गरीब आदमी तो गरीबे रह जा रहा, बच्चे पालने में पढ़ा नहीं पा रहा अपने बच्चों को। इतनी महंगाई में पढ़ा भी नहीं पा रहा है अपने बच्चों, कि अपने बच्चों पढ़ा लें। इतनी महंगाई में बच्चे पढ़ाएगा कि अपने पेट पालेगा? आप ये बताओ। हाँ, नेक बात में तो मीडिया वाले सब कुछ तैयार हो जाएंगे, और ये गरीब आदमी का तो जो मिल रहा है पैसे जो नहीं बढ़ रहा है, जो आदमी की सैलरी भी नहीं बढ़ रहा, लेडीज़ों को नहीं, अपने बच्चे छोड़ के जा के कर रही हैं। 7,000 में 6,000 में नौकरी कर रही हैं, कहाँ से कर रही हैं? कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे? कहते 8-7 हज़ार रुपया मिल रहा है, कहाँ तक बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे? तब कहाँ से खाएंगे? क्या हो गया? सब कुछ तो महंगा कर रहे हैं। दादी, अखिलेश यादव की योगी जी, अच्छा कौन सा नेता बढ़िया लगे आपको? आपने तो कई नेता को अपने सामने आते जाते देख लिए, अब क्या बताएं भैया, कौन से नेता बढ़िया लगते हैं? सारे बढ़िया भैया, क्या कहें, क्या कहें, फिर भी कौन सा अच्छा लगता है? सभी अच्छे हैं अपने उससे। कोई बात नहीं। बहरहाल देखिए, उत्तर प्रदेश में हम इस वक्त मौजूद थे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या माहौल है, लोग किनको पसंद करते हैं और किनको जो है अपना मुख्यमंत्री पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता थी और जनता ने अपनी अपनी राय रखी। कई लोग महंगाई से परेशान हैं और कई लोगों का कहना है कि देखिए योगी जी काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो तेल, जो सिलेंडर के दाम और जो जिस तरीके से चीज़ें महंगी हो रही है, उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उम्मीद करता वीडियो पसंद देखते रहिए खबर बाइट। जय हिंद,